अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक थ्योरम डिस्कस करते हैं। साइक्लिक ग्रुप का थ्योरम है एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो उसका अगर हम सब ग्रुप लेते हैं तो वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। डेफिनेटली हम इसकी एग्जांपल से इसको चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक ग्रुप है जो कि ए से जनरेट हो रहा है और फॉर एग्जांपल ए पावर 12 पे उसकी आइडेंटिटी आ रही है, तो ये साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 12। तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे? क्योंकि इसका जनरेटर ए है तो इसमें पहला एलिमेंट आएगा ए, मतलब ए पावर 1, फिर ए स्क्वायर, ए क्यूब, और इसमें लास्ट पे ए पावर 11 और ए पावर 12 के ऊपर इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। इसका अगर हम कोई सब ग्रुप लें तो क्या वो साइक्लिक होगा? देखते हैं। अब सब ग्रुप क्या लेते हैं, इसके कितने सब ग्रुप बन सकते हैं? इसका ऑर्डर है 12। 12 के जो डिवाइजर हैं वो इसके सब ग्रुप बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जो 3 है वो डिवाइड करता है 12 को, तो इसका एक सब ग्रुप बनेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास 3 ऑर्डर का होगा। फॉर एग्जांपल वो H है। जब 3 12 को डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा? 4। तो a की पावर 4 उसका पहला एलिमेंट है, a पावर 8 दूसरा एलिमेंट है, और a पावर 12 पे उसकी आइडेंटिटी बन रही है। तो ये देखिए, ये इसका सब ग्रुप है और ये भी क्या है? साइक्लिक है। इसका जनरेटर क्या है? a की पावर 4। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। लेट G बी अ ग्रुप, let G be a group or cyclic group of order n। G एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, A से जनरेट हो रहा है और A पावर n पे इसकी आइडेंटिटी आ रही है। ठीक है, हम सपोज करते हैं, सपोज H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H जो है वो G का सब ग्रुप है। अब क्या प्रूव करना है कि जो H है वो सब ग्रुप तो है लेकिन वो क्या है? साइक्लिक है। और साइक्लिक प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करते हैं कि उसका कोई जनरेटर है, या ये कह लें कि उसका हर एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट की पावर से जनरेट हो जाता है। अब देखिए, ये जो G है, G के एलिमेंट कैसे हैं? A से जनरेट हो रहा है तो G के एलिमेंट इस तरह के हैं, A पावर 1, A पावर 2, 3, 4, इस तरह के एलिमेंट है। जब आप H उसका सब ग्रुप लेंगे तो इसके ही एलिमेंट चूज करेंगे, तो डेफिनेटली H के एलिमेंट भी किस तरह के होंगे? A की पावर में होंगे। तो उनमें से कोई एलिमेंट सबसे छोटा भी होगा। तो हम कहते हैं कि लेट A पावर K belongs to H where K is least। क्या मतलब इसका? यहां से आपको बताता हूं। ये देखें, G साइक्लिक ग्रुप है, उसका हर एलिमेंट A की पावर में था। H जो है वो G का सब ग्रुप है, तो H के एलिमेंट भी कहां से आने हैं? G से ही आने हैं ना, तो वो भी A की पावर में होंगे। तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि H के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा ना जिसकी पावर बाकियों से छोटी होगी। जैसे यहां पे क्या है? A की पावर 4 belongs to H where 4 is least। किससे लीस्ट है? इन बाकी पावर से। तो इसी तरह यहां पे क्या होगा कि जो A पावर K है, H के एलिमेंट क्या होंगे? A की पावर में होंगे क्योंकि वो G से आए हैं। तो उनमें फर्ज करें, ये K पावर क्या है? लीस्ट है। अब करना भला क्या है? अगर H के बाकी एलिमेंट, जैसे A पावर 8 है, अगर बाकी एलिमेंट भी इस लीस्ट एलिमेंट की सम पावर में लिख दिए जाएं, जैसे A पावर 12 है तो A पावर 12 को A इस लीस्ट की सम पावर में लिख दिए जाएं, तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये तो जनरेटर हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट को जनरेट कर देगा। तो अब हम ये करते हैं, A पावर K जो है वो H का लीस्ट एलिमेंट है,
तो अब हम h का कोई और एलिमेंट लेते हैं उससे अगला। जैसे यहां पे क्या लिया, जैसे यहां पे a पावर 8 है, ये है ना, ये a पावर k का काम कर रहा है, सबसे छोटी पावर। और इससे आगे फर्क करें a पावर m, तो अब हम कहते हैं लेट a पावर m बिलोंग्स टू h। डेफिनेटली जो m है वो बड़ा है k से, क्योंकि k क्या है, लीस्ट है। m बड़ा है, जब हम m के साथ डिवाइड करेंगे k को, तो क्या करेंगे, कोई किसी इंटीजर से q के साथ मल्टीप्लाई कर दें, k क्यू, और रिमाइंडर r आ गया, तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू के क्यू प्लस रिमाइंडर r। और r क्या होता है, r जो है वो लेस होता है डिवाइजर से। डिवाइजर कौन है यहाँ पे, डिवाइड करने वाला, हमारा यहाँ पे डिवाइजर है k, लेस होगा k से और ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, जिसकी एग्जांपल हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि 17 इज ग्रेटर देन 2 इज, सॉरी 17 इज ग्रेटर देन 2, तो अगर हम 17 के साथ 2 को डिवाइड करें तो 8 पे मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो यहां पे रिमाइंडर क्या है, r, तो वो किससे छोटा होगा, k से छोटा होगा। रिमाइंडर 0 आ सकता है, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अब ऐसा करें यहां पे इसको, अच्छा इसमें ऐसा करें, m इज इक्वल टू क्या था, k क्यू प्लस r, इसको a की पावर में कर दें, a पावर m, a पावर k क्यू प्लस r। a पावर m इज इक्वल टू a पावर k क्यू प्लस r, प्लस मल्टीप्लाई कर दें a पावर r। अच्छा इसको इधर लेके आए, a की पावर क्या बन जाएगी, माइनस k क्यू इज इक्वल टू a पावर r। अब ये क्या है, a पावर m किसका एलिमेंट है, चलो इसको ऐसे लिख लें, a पावर m, a पावर k की पावर क्या होगी, माइनस q। अच्छा तो यहां से हम क्या रिजल्ट निकालेंगे, a पावर m किसका एलिमेंट है, h का एलिमेंट है। a पावर k ये भी किसका एलिमेंट है, a पावर k भी किसका एलिमेंट है, ये भी h का है। उसकी कोई पावर लेंगे तो वो भी किसका एलिमेंट होगा, h का एलिमेंट ही होगा। तो h क्या है, h तो सब ग्रुप है, तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो जो नया एलिमेंट बनेगा वो भी किसका होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो a पावर m, a पावर k पावर माइनस q, ये किसका एलिमेंट है, ये h का एलिमेंट है। ठीक है, और ये किसके इक्वल था, a पावर r के, इसका मतलब है a पावर r भी किसका एलिमेंट हो गया, h का एलिमेंट हो गया, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। a पावर r जो है वो h का एलिमेंट हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, आपने कहा था कि a पावर k सबसे छोटा एलिमेंट जो h में बिलोंग करता है वो a पावर k है, और r जो है वो k से भी छोटा है, तो फिर वो कैसे बिलोंग कर सकता है, h के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो a पावर h है, और r जो वो k से छोटा है, लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि r फिर किसके इक्वल है, 0 के। तो यहां से फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे 1 में, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू ओनली k क्यू। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a पावर m इज इक्वल टू a पावर k क्यू, a पावर m इज इक्वल टू a पावर k और उसकी पावर q। देखें क्या प्रूव हुआ है, ये प्रूव हुआ है कि जो a पावर k हमने सबसे छोटा एलिमेंट लिया था उसकी कोई और पावर लेने से वो a पावर m जो दूसरा एलिमेंट था h का वो जनरेट हो गया। इसका मतलब है कि जो a पावर k है वो जनरेटर शो हो गया ना। तो जैसे यहां पे था a की पावर 4 सबसे छोटी पावर थी
और a पावर 8 उससे कोई बड़ा एलिमेंट था, तो अगर हम a 4 की पावर 2 लें तो a की पावर 8 आ रहा है, इसका मतलब है a की पावर 4 क्या है, जनरेटर है। तो यहाँ पे a पावर k क्या हो गया, जनरेटर हो गया, और अगर जनरेटर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया है कि हर साइक्लिक ग्रुप जो है उसका जो सब ग्रुप होता है वो भी साइक्लिक होता है।